देखिए, आपने बताया था कि हम जब अपने शरीर को सजाते हैं, बाहरी लोगों को दिखाने के लिए सजाते हैं। तो जब हम भक्ति में जीवन में आ जाते हैं और हमारा मोटिव वो नहीं होता कि हम और लोगों को दिखाएं, हम भगवान को दिखाने के लिए या कभी अपने लिए भी करते हैं कि मैं प्रेजेंटेबल लगूं। तो क्या ये सही है? और एक क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है कि अ, वैष्णवीज जो माताजीज हैं, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन, क्या उन्हें वैराग्य का पालन करना चाहिए? देखिए, वेशभूषा, वैष्णव वेशभूषा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वैष्णव वेशभूषा से ही देखकर ही लोग भगवान का स्मरण करने लगते हैं। तिलक को देख के सोचे तो हरे कृष्ण वाले, बिना तिलक के नहीं समझेंगे। धोती कुर्ता, वैष्णव ड्रेस, साड़ी या गोपी ड्रेस पहनते हैं भक्त, तो उनको देख कर लोग सोचते हैं ये भक्त हैं। तो वो होना चाहिए, और प्रेजेंटेबल भी बनना चाहिए इस्कॉन के डिवोटी को। एक नहीं फटाफटा पैट के घूम रहे हो, अचानक से एक दिन सुखदेव गोसाई बन के निकल गए, वो नहीं। हमें, क्योंकि हम एक संस्था भी है, इस्कॉन एक संस्था भी है, इसलिए अपने वेशभूषा को सुंदर साफ सुथरे पहनने चाहिए, फटे पुराने नहीं। बोले नहीं प्रभु जी, हम फटा तो हमने सील लिया, हम अकिंचन है, अकिंचन हो गए, लेकिन आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको ऐसा तो जंगल चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो बनना चाहिए, लेकिन टू मच भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट पहन के जाएंगे तो सिर्फ आप ही को देखेंगे लोग, ये कहाँ से लिए साड़ी माता जी, ये झुमका कहाँ से लिए, प्रभु जी धोती का बॉर्डर अच्छा लग रहा, कहाँ से लिए। सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब इतना अट्रैक्टिव नहीं कि आप ही को देखें। और जो कई लोग बहुत साध्वी बनते हैं, वो ठीक है, साध्वी बनना भी गलत नहीं है, पर जैसे कई स्त्रियां सिर्फ कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, अच्छा है, ऐसे पहनना चाहिए, पर वैष्णव जैसा वेशभूषा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनना, कान का नाक का लगा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, भगवान, हमने भगवान के लिए किया है, देखिए आप परमात्मा जानते हैं किसके लिए किया है ना। तो अपने लिए सजना नहीं चाहिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए सजना। भगवान के लिए डेकोरेट कर सकते हैं आप, जैसे ओकेजन्स पे करते हैं, जैसे रथ यात्रा है पे कई माताएं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स क्या बोलते हैं, गोपी डोट्स, तो वो पहनते हैं, वो ठीक है रथ यात्रा के दिन, ताकि आम पब्लिक देखे कि लोग साधारण व्यक्ति लोग नहीं है। भक्त लोग भी, सबको गार्लैंड पहनाया जाता है, कोई लोग अपनी सिल्क पवित्र पहन कर आते हैं, अच्छी धोती कुर्ता पहन कर आते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करें, भगवान को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं रथ यात्रा में। लेकिन डेली समय में मंदिर जाना ऐसा में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छे से इतना होना चाहिए, ये सभ्य घर के हैं, अच्छे से पहने हैं, कपड़ों को ऐसा पहना है जो शरीर को ढका हो, और देखकर वैष्णवी को देखकर भगवान की याद है, ऐसा होना है। टू मच भी नहीं और बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, वो नहीं है, यहाँ की लाली लगा लेते हैं, इट्स नॉट गुड। या आप लिपस्टिक की क्या ज़रूरत है वैष्णव को, ठीक है, काजल लगाना, काजल लगा लिया आपने, थोड़ा बहुत फेस में कुछ ज़रूरत है लगा लिया, जैसे रूखा रूखा ना लगे, क्रीम व्रीम लगा लिया, दैट इज़ ओके। बहुत ऐसे पुरुषों में भी है, कई लोग एकदम बाबा बन के घूमते रहते हैं, वो पूरा चेहरा ऐसे रहता है, बाल बिखर रहते हैं, नॉट प्रॉपर, कंघी रहे या छोटे बाल रखे जाएँ, बिल्कुल बाल ना हो, शिका रखें, शरीर पर ऐसा लगा कि रूखा न लगना चाहिए। कई लोग एकदम बाबा, पैर भी ऐसे ही लगा हुआ है, पैर में बहुत कुछ नहीं, ऑयल वेल लगा के स्नान नहीं करते हैं, फटे फटे रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रचार करने जाओगे, आपकी बात सुनेगा नहीं। ऐसा है, आप जब भजन कर रहे हो, वृंदावन में रह रहे हो, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो तो उत्तम है। लेकिन जब संस्था में हो, प्रचार कर रहे हो, आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाओगे एकदम बाबा बन के, पहले तो गाड़ी नहीं घुसने देगा आपको अंदर, कहाँ से आ गया शुद्ध गोसाई, बाहर भागो, है ना। तो सोसाइटी के कारण हम ऐसे कर रहे हैं। मठ पट रहता और ऐसे सिर्फ आश्रम रहता तो इट्स ओके। जैसे विधवा स्त्रियां वृंदावन अपना ध्यान नहीं देती शरीर, ठीक है। इसलिए समाज प्रचार का ही आंदोलन है, तो प्रचार के अनुसार वेशभूषा होना अनिवार्य है।